कल जो क्वेश्चन किए थे एक बार इसका आंसर देख लीजिए आप लोग, क्या बनाइएगा। कल जो क्वेश्चन करवाए थे इसको बनाए के खुद से देखे थे एक बार। जो पहला क्वेश्चन केसलेट्स वाला हल्का में बताए थे आपको कि 700 विद्यार्थी था, 240 फिजिक्स में, 320 केमिस्ट्री में, 140 मैथ्स में पास हुआ था, 64 फिजिक्स केमिस्ट्री में, 72 फिजिक्स और मैथ्स में, जबकि 80 केमिस्ट्री और मैथ्स में, 80 फिजिक्स और मैथ्स में, जबकि 48 तीनों में उत्तीर्ण हुआ था। तो जल्दी में इसका आंसर बताइए। अब जल्दी क्या करिएगा। जो क्वेश्चन कल हम ग्रुप में दिए थे गोपाल जी, उसको आराम से बनाइएगा, उसको आज रात में डिस्कस कर देंगे, ठीक है। अभी जो इजी वाला टाइप में है ना कि कंसेप्ट बन जाएगा, इसीलिए पहले पुराना जो क्वेश्चन क्लास में करवाए थे हम उसी को करवा देते हैं अभी, कि एक पहले आसान क्वेश्चन में कंसेप्ट आपका बन जाएगा। सिंपल क्वेश्चन में कंसेप्ट बन जाएगा, उसके बाद जो क्वेश्चन भेजे थे आपको वो सारा आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, उसको फिर रात में दिन भर का टाइम है, जब तक बना लीजिएगा उसको, रात में फिर उसको पूरा क्लियर करवा देंगे। अभी एलिगेशन और केसलेट्स का जो बेसिक वाला आइटम है कैसे पकड़िएगा उस चीज को, उसके बारे में अभी क्लियर कर लेते हैं हम लोग। कुछ आइडिया आपको यहाँ से मिल जाएगा, बाकी उस क्वेश्चन को सामने फिर डिस्कस कर देते हैं। जो क्वेश्चन कल ग्रुप में दिए थे इसमें समझ लीजिए। इसके बारे में क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कल जो क्वेश्चन करवाए थे रात में जो समझाए थे, थ्योरी तो मोटा मोटी समझ में आ गया था। यहाँ पे क्या दिख रहा था आपको कल डेटा के साथ जो हम लोग कल बना रहे थे, सोचिए यही फिगर बना हुआ था कि फिजिक्स था, केमिस्ट्री था और मैथ्स था। यहाँ पर देखे थे 144 आया हुआ था, यहाँ पर देखे तो 16 था, यहाँ पर देखे थे 48 आया हुआ था, यहाँ पर देखे थे 32 था, यहाँ पर देखे थे 24 था, यहाँ पर देखे थे अब 36 था, यहाँ पर देखे थे अब 232 था। पूरा फिजिक्स मिला के 240 बच्चा दिया हुआ था, यहाँ पर पूरा केमिस्ट्री मिला के 320 दिया हुआ था, पूरा मैथ्स मिला के 140 दिया हुआ था। यही क्वेश्चन में क्या बोला गया था आपसे कि द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट पास इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट इज, वैसे बच्चों का प्रतिशत जिन्होंने एक भी विषय में पास नहीं किया, वैसे बच्चों का प्रतिशत जिन्होंने एक भी विषय में पास नहीं किया। इसका मतलब क्या बोला गया था कि देखे थे वो टोटल 700 में से टोटल स्टूडेंट आपका 700 आया हुआ था। अब जो पास नहीं किया हुआ था मतलब फेल वाला बच्चा का कहानी हुआ था, तो क्या लिखे थे 700 में से सबको जोड़े थे। जब हम लोग अंदर वाला डायग्राम के अंदर में जितना भी संख्या है सबको जोड़े थे तो 532 आया हुआ था, घटाने से 168 हुआ था। परसेंटेज फेल पूछा था, मतलब 168/700 इंटू 100% का केस बना था। 24 सत्ते 168 बन के ये डबल जीरो इसको उड़ाया था, 7 से इसको काट के आप लिखे थे 24%। यही आपका आंसर बन के आएगा। तो ये डेटा कंप्लीट है, तो इसके बाद का कहानी बता रहे थे। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन ओनली वन सब्जेक्ट, वैसे छात्रों का प्रतिशत जो केवल एक विषय में पास किया, वैसे छात्रों का प्रतिशत जो केवल एक विषय में पास किया। तो क्या करिएगा 144 को लिखिएगा, 232 को लिखिएगा, 36 को लिखिएगा। क्वेश्चन जो डेटा के साथ बनने के बाद क्वेश्चन क्या आ रहा था उसके लिए बात कर देते हैं कि केवल एक विषय में पास किए हुए बच्चों का प्रतिशत बताइए। तो क्या लिखते हैं 144, 232 और 36, तीनों संख्या को जोड़कर 700 से भाग देके 100 से गुना करने का था। इसी तीनों संख्या को क्वेश्चन नंबर 2 में 144, 232 और 36 तीनों को जोड़कर 700 से भाग देना था, इंटू करना था आपको 100%। ये क्वेश्चन नंबर 2 में होता। तीसरा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, कम से कम 2 विषय में पास करने वाले बच्चों की संख्या बताइए। वैसे छात्रों की संख्या जो कम से कम 2 विषयों में पास किया, तो उसके लिए क्या बोला गया था, कम से कम 2 वाला केस में क्या था, तो आपसे कहा गया था कि 16 को लेना है, 48 को लेना है, 24 को लेना है, 32 को लेना है, कम से कम 2 से कम नहीं। तो ये जो आपका 144, 232 और 36 आया हुआ था वो केवल एक सब्जेक्ट के लिए था, तो उसको छोड़ देंगे तो बाकी जो बचेगा या तो 2 सब्जेक्ट वाला होगा चाहे 3 सब्जेक्ट वाला होगा। तो ओनली 2 सब्जेक्ट में 16, 24, 32 और तीनों में था 48, बस यही चारों संख्या था। आगे बढ़ेंगे अगर हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन में इस सबको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 24 और 16 मिला के 40, 48 और 32 मिला के 80, 120 हो जाएगा। तीसरा नंबर का क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन का आंसर 120। इसी हिसाब से आगे बढ़ते तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन फिजिक्स एंड मैथ्स टू दोज हु पास्ड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री।
फिजिक्स एंड मैथ्स आपको कल बताया भी थे लिखवा के उसमें कि जब फिजिक्स एंड मैथ्स होगा और ओनली फिजिक्स एंड मैथ्स, ओनली फिजिक्स एंड मैथ होगा तो हम लोग ओनली फिजिक्स एंड मैथ्स का मतलब 32 से काम करते हैं, और जब ओनली नहीं दिया हुआ है फिजिक्स एंड मैथ्स तो इसका मतलब फिजिक्स और मैथ्स वाला गोला, मतलब 48 32 मिला के 80 करिएगा। तो फिजिक्स मैथ्स मिला के 80 दिया हुआ था, और फिजिक्स केमिस्ट्री मिला के ये आपका 16 48 मिला के 64 का केस था। 64 16 पंच 80 करिएगा, 16 चौके 64 करिएगा, 5:4। गलती करने के लिए देखिएगा 32 16 भी दिया हुआ है, 2:1 का भी रेशियो दिया हुआ है, लेकिन इसको नहीं मारिएगा। जब क्वेश्चन में ओनली का केस होगा तब ये ऑप्शन नंबर 3 होता, ओनली नहीं दिया हुआ तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 है। तो जो डेटा बनने के बाद ये तो आपसे बन जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं था भाई। ये कल हम लोग डिस्कस किए थे, ये फिगर वाला डिस्कस किए थे, तो अब ये फिगर क्लियर था, कल इसी पे रात में काम हुआ था। तो अब हमको ये बता दीजिए कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा। सेम क्वेश्चन है उसी पर, सेम क्वेश्चन उसी पर है कि देयर आर 600 स्टूडेंट्स हु अपीयर फॉर अ टेस्ट इन 3 सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। 49% स्टूडेंट passed in physics, 58% passed in chemistry and 58% passed in maths. 20% in physics and chemistry, 24% passed in chemistry and maths, 29% passed in physics and maths, 8% passed in all the 3 subjects. How many the following questions? How answer the following questions? Sorry, how answer the following questions? किसी परीक्षा में 3 विषय भौतिकी, रसायन और गणित की परीक्षा में 600 छात्र उपस्थित हुए। 49% छात्र भौतिकी में, 58% रसायन में और 58% गणित में उत्तीर्ण हुए। 20% भौतिकी रसायन में, 24% रसायन गणित में और 29% भौतिकी गणित में, जबकि 8% तीनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो आपसे क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास इन फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स या केमिस्ट्री में मिलाकर कितना बच्चा पास है, आपसे ये पूछा। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। इसके बाद था दिया हुआ पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टूडेंट पास इन फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये आइदर और का केस बताए थे आपको। हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, तीनों विषय में कितना बच्चा फेल हो गया इसके बारे में। हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट फेल्ड इन मैथ्स। इसका मतलब है कि जब आपसे कह दिया फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट फेल्ड इन मैथ्स, इसका मतलब है कि ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का केस पूछा आपसे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास इन एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट, केवल सिंगल सब्जेक्ट के बारे में बात हुआ। हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास इन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, कम से कम 2 विषय में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए इसके बारे में। यहाँ तक समझ के बताइएगा। आप बना बना के देखिएगा तो टाइम जाएगा, तो हम ओवरऑल एक बार बता ही देते हैं, बाकी जो रात वाला क्वेश्चन है उसको अपने से बना के देखिएगा, ठीक है। एक बार हम इसको क्लियर कर भी देते हैं, क्या करिएगा। तो 3 सब्जेक्ट टोटल 600 बच्चा अपीयर हुआ है, टोटल स्टूडेंट आपका 600 अपीयर हुआ है। आप केवल ध्यान से समझिएगा कि आप भी यही काम करिएगा बस। टोटल 600 बच्चा अपीयर हुआ है। अब इसमें बोला कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स 3 जगह का कहानी है। आप देख लिए फिजिक्स केमिस्ट्री का भी मिलकर दिया हुआ, केमिस्ट्री मैथ्स का भी मिलकर, फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी मिलकर, और तीनों का भी मिलकर दिया हुआ था। जो काम हम लोग किए थे वही काम फिर से करेंगे कि जब 3 सब्जेक्ट के बारे में दिया है, 2-2 सब्जेक्ट का मिला हुआ, तीनों सब्जेक्ट का मिला हुआ दिया हुआ है, इसका मतलब है कि फिर से आप वही काम करिएगा जैसा कर रहे थे हम लोग। इसमें क्या करिएगा तो बोलिएगा फिजिक्स में दिया हुआ था कितना परसेंट, फिजिक्स में बोल रहे थे आप 49% फिजिक्स में था 49%। परसेंटेज तोड़ के नहीं लिखिएगा, लंबा बनेगा, बेटर है परसेंटेज में छोड़ दीजिएगा, एकदम सही है। परसेंटेज में तोड़ना आसान है, क्योंकि इससे 600 बच्चा है, मतलब ये 100% का मान 600 के बराबर हो जाएगा, सिंपल चीज। तो परसेंटेज में रहने दीजिए। केमिस्ट्री और मैथ्स में बोला है 58% केमिस्ट्री और मैथ्स में बोल दिया है 58% बच्चा है। आगे बढ़ते हैं। आपसे बोला है कि दोनों मिलाकर फिजिक्स केमिस्ट्री में, जब ऐसा केस बनेगा ना कि 2-2 सब्जेक्ट का दिया हुआ और तीनों सब्जेक्ट के बारे में दे दिया कि 8% लोग तीनों में है, तो पहला कहानी 8 को फुलफिल कर दीजिएगा। 8 को जैसे भरिएगा ना, तब आपसे दिया हुआ था कि 20% फिजिक्स केमिस्ट्री में, 20 दिया हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री को लेकर। उसके बाद आपसे दिया हुआ 24 दिया है सॉरी सॉरी 24% दिया हुआ केमिस्ट्री और मैथ्स को लेकर, जबकि 29% दिया हुआ है फिजिक्स और मैथ्स को लेकर। सोचिए 29, 20 और 24 में 8% तो तीनों में कॉमन शामिल था। ऊपर में क्या होगा, 20 और 8 का कहानी 12 बना के देगा।
ये 24/8 का मतलब यहाँ पर 16 बना के देगा, ये 29/8 का मतलब यहाँ पर 21 बना के देगा। टोटल जोड़ के देखिएगा ना, तो 12, 8, 20 और 21 को जोड़ देंगे 41, तो ये टोटल मिला के 49% है। तो 41 का मतलब ये जाएगा 8%। अब तो ये दिख जाएगा आपको, ये पूरा मिला के 58% दिया हुआ था। तो 12, 8, 20, 20 और 16 36 करिएगा तो यहाँ पर निकाल दीजिएगा 22% इसको। यहाँ पर सोचिए, ये पूरा मिला के 58 दिया हुआ था, 21 में 8 जोड़िएगा तो 29 और 16 करिएगा 35 का मतलब 35 ना, 21 और 8 29, 29 और 16 43, 29 और 16 45 का मतलब 13% डाल दीजिएगा। यहाँ तो क्लियर हो गया ना भाई। अब क्या करिएगा, अब ये डेटा आपके पास कंप्लीट दिया हुआ है, डेटा बन गया है तैयार। क्वेश्चन दिया हुआ कि भौतिकी या रसायन में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास इन फिजिक्स और केमिस्ट्री। आपसे कहा गया था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का मतलब है कि पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री में होना चाहिए, मतलब ये मैथ्स वाला कहानी को छोड़ के बात करेंगे, ठीक है। मैथ्स वाला कहानी, जब फिजिक्स और केमिस्ट्री क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, डेटा जो कि बनने के बाद क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। जब फिजिक्स और केमिस्ट्री का केस बनेगा तो वैसा स्टूडेंट जिसका नाम फिजिक्स या केमिस्ट्री के साथ आ रहा हो और दिया हुआ है, तो ये ओनली मैथ्स वाला डेटा को छोड़ के बात करिएगा, सबको जोड़ के देखेंगे तो 12 और 8 20, 12 8 20, 22 और 8 30, 50 हो जाएगा। 50 और 30 80 और 7 87 और 13 100, मतलब ये पूरा परसेंटेज को जोड़ने से 100% दिया हुआ है, मतलब कोई बच्चा फेल नहीं करेगा। कल जो देखे थे कि 700 हो रहा था और सबको टोटल स्टूडेंट 700 हो रहा था, यहाँ पर इस क्वेश्चन में टोटल स्टूडेंट 700 था, इस सबको जोड़ने से 532 आया हुआ था, समझ रहे ना। तो ये 532 अगर 700 का 700 होता तो बोलते कोई नहीं फेल किया, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो गया कि यहाँ पे 100% पूरा जोड़ने से हो रहा है, इसका मतलब फेल तो कोई नहीं करेगा। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन था कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट, तीनों में विषय में कोई फेल नहीं किया, मतलब इसका आंसर सेकेंड नंबर 0 वाला हो जाएगा। और क्वेश्चन में था कि भौतिकी या रसायन में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, तो समझ में आ गया कि 13% को छोड़ देंगे तो हो जाएगा 87%। तो 87% ऑफ किसका, तो 600 का। 87% निकाल देंगे 600 का, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 हो जाएगा और 7 छक्के 42 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ कर दिए, सॉरी। 8 छक 48 ना, 8 छक 48 कर दीजिएगा, 7 छक्के 42 कर दीजिएगा, 522 लिख दीजिएगा आंसर, 522। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन में सोचिए कि कितने लोग भौतिकी और रसायन में उत्तीर्ण, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में पास लेकिन मैथ्स में फेल किया। फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का केस मतलब 12%। इस वाला पूरा मैथ्स वाला कहानी को छोड़ दीजिएगा तो बचेगा केवल 12% एंड का केस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 12% ऑफ 600 मतलब 72 वाला केस, 72 लिखिएगा। केवल एक विषय में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास इन एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, एग्जैक्टली दे चाहे ओनली दे बात बराबर है। तो 22 और 8 मिला के 30 और 13 43, 43% ऑफ 600 दे दीजिएगा, 43% ऑफ 600 वहां से काम कर दीजिएगा। और इसमें आ गया है कम से कम दो विषय में कितने छात्र, हाउ मेनी स्टूडेंट पास इन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट। तो कम से कम दो का मतलब है कि 12%, 8%, 16 और 21, इसी को जोड़िएगा। तो 12 और 8 20, 20 और 16 36, 36 में 21 जोड़ दीजिएगा ना, तो ये हो जाएगा 57%, 57% ऑफ निकाल दीजिएगा 600, तो ये बन जाएगा। मेरे ख्याल से इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होना चाहिए आपसे। चलो भाई, तो यहाँ तक ये ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसको आप देख लीजिए, इस क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार। पहला वाला क्वेश्चन पूरा संख्या पर दिया हुआ था, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो बनाए थे हम लोग पजल 2, दूसरा नंबर जो बनाए थे, तो उसमें पूरा परसेंटेज पर दिया हुआ था, तो आसान था। इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, तो परसेंटेज भी है 15%, 15% भी दिया हुआ है, 13% भी दिया हुआ है, और संख्या भी 1/10 फ्रैक्शन के मोड में भी है। 75 स्टूडेंट्स रीड ऑल द सब्जेक्ट्स, संख्या भी है, फ्रैक्शन भी है, परसेंटेज भी है। ऐसा क्वेश्चन में फिर मन करेगा आपको कि नहीं इसका पूरा संख्या लिख देते हैं, संख्या पर भी लिखिएगा बनेगा, परसेंटेज पर भी लिखिएगा बनेगा। आसान क्या होगा उस चीज को समझिए। क्वेश्चन दिया हुआ कि इन ए स्कूल ऑफ 1500 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट दिया हुआ है 1500, ध्यान से समझिएगा। 15% स्टूडेंट्स रीड ओनली ज्योग्राफी, 13% रीड ओनली इकोनॉमिक्स, एंड 1/10 ऑफ द टोटल स्टूडेंट रीड ओनली हिस्ट्री। 1/10 दिया मतलब इसको फ्रैक्शन को तोड़ दीजिए परसेंटेज में, बोल दीजिएगा 10%।
तो 10% बोल दिया है ओनली हिस्ट्री में। 75 स्टूडेंट्स रीड ऑल द 3 सब्जेक्ट। 75 स्टूडेंट तीनों सब्जेक्ट पढ़ता है। 75 स्टूडेंट्स तीनों सब्जेक्ट पढ़ता है। तो सोचिएगा कि जब या तो अब सबको संख्या में लिखिएगा तो सब परसेंटेज को तोड़ तोड़ के संख्या में डाल दीजिए। अगर परसेंटेज में ही बना रहे थे तो 75 स्टूडेंट्स बराबर कितना परसेंट हो जाएगा सोचिए। 1500 का 10% तो बोल दीजिएगा, 1500 का 10% बोल दीजिएगा आप 150। तो 5% को बोलिएगा 75। ये तो क्लियर है ना भाई। 75 स्टूडेंट्स का मतलब बोल दीजिएगा 5%, परसेंटेज के हिसाब से चल रहे थे। तो अब स्टूडेंट्स हु रीड जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स बट डोंट रीड हिस्ट्री इज 12% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट्स हु रीड जियोग्राफी एंड हिस्ट्री बट डोंट रीड इकोनॉमिक्स is 60% more than the number of students who read all the 3 subjects। तो यही डेटा दिया हुआ है। डेटा में था कुल मिला के 1500 छात्रों में 15% छात्र केवल भूगोल में, 13% छात्र केवल अर्थशास्त्र में। गोपाल जी ध्यान से समझिएगा, जिस जिस बच्चा को दिक्कत हो रहा था ध्यान से समझिएगा। इसके पहले वाले में वनली वनली करके नहीं दिया हुआ था, वनली आपको निकालना पड़ रहा था। इस क्वेश्चन में वनली दे के बना दिया है। 13% छात्र केवल अर्थशास्त्र में एवं 1/10 छात्र केवल इतिहास पढ़ते हैं। 75 छात्र तीनों विषय पढ़ते हैं, भूगोल अर्थशास्त्र, लेकिन इतिहास नहीं पढ़ने वाले। मतलब पूरा अलग अलग क्लियर किया हुआ है। आगे दिया हुआ है कि ये भूगोल इतिहास लेकिन अर्थशास्त्र नहीं पढ़ने वाले कुल छात्रों की संख्या का तीनों जो पढ़ता है उससे 60% अधिक है। मतलब कहानी जब 3 सब्जेक्ट का है, आपसे 3 सब्जेक्ट का है तो पहला काम तो यही कर दीजिएगा। इसमें आप लिखिएगा हिस्ट्री सब्जेक्ट क्या क्या था आपका, जियोग्राफी था, इकोनॉमिक्स था और हिस्ट्री था। हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स मान लीजिए। जैसा डेटा दिया हुआ वैसा काम करेंगे। 15% स्टूडेंट्स रीड ओनली जियोग्राफी। जब ओनली जियोग्राफी का केस आ गया तो समझ में आ गया होगा कि कहाँ देना है। जियोग्राफी वाला पोर्शन ये पूरा है, ये पूरा जियोग्राफी है। ओनली जियोग्राफी बोल दिया, इसका मतलब समझ में आना है कि केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के पार्ट को छोड़ के बात करेंगे, मतलब ये वाला पोर्शन केवल जाएगा। तो ओनली जियोग्राफी में घुसेगा कितना, तो बोलिएगा 15% रीड ओनली जियोग्राफी। 13% रीड ओनली इकोनॉमिक्स। ओनली इकोनॉमिक्स ये पूरा इकोनॉमिक्स का कहानी है। ओनली इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे, इसी को लिखेंगे 13% ओनली इकोनॉमिक्स। 1/10 का मतलब आपसे बोल दिया कि 10% होगा। 1/10 इंटू 100% गुना कर दीजिएगा, 10% बनेगा। ओनली हिस्ट्री में जाएगा, यहाँ पर जाएगा 10%। यहाँ तक तो क्लियर है भाई। आगे देखते हैं। 75 स्टूडेंट्स रीड ऑल द 3 सब्जेक्ट। 75 का मतलब है 5%, तीनों विषय पढ़ने वाला, तीनों वाला है, बीच में घुसाइएगा यहाँ पर 5% को। आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स हु रीड जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स बट डोंट रीड हिस्ट्री। हिस्ट्री नहीं पढ़ेगा, मतलब ये वाला पोर्शन को गायब कर दीजिएगा। इस पोर्शन को गायब करेंगे तो पोर्शन कौन सा बचेगा, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स वाला, ये जिसमें टिक मारे हैं। तो ये समझ में आया तो क्या लिखिएगा इसके लिए। इसके लिए बोला है आपसे कि भूगोल और अर्थशास्त्र लेकिन इतिहास नहीं पढ़ने वालों की संख्या कुल छात्रों की संख्या का 12% है। मतलब यहाँ पर 12% लिख दीजिए। आगे क्या बोलता है, एंड स्टूडेंट्स हु रीड जियोग्राफी एंड हिस्ट्री बट डोंट रीड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन को हटा दीजिए, तो इसको हटा दीजिए। तो अब इस पोर्शन के लिए बोला, क्या बोला कि डोंट रीड इकोनॉमिक्स इज 60% मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड ऑल द 3 सब्जेक्ट। तीनों विषय पढ़ने वाले छात्रों की संख्या से 60% ज्यादा है। तो तीनों विषय पढ़ता है कितना, 5% लोग। तो 5% का सोचिए, 5% का बोला 60% ज्यादा। तो ज्यादा का मतलब जोड़ना होगा, और 5% का 60% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 60 पंचे 300, यही ना लिखिएगा। 60 पंचे 300 मतलब 300 लिखिएगा तो प्रतिशत हो जाएगा। 5% का मतलब 5/100 गुना 60%। प्रतिशत का भी ना मतलब अगर 100 कर दीजिएगा तो 60 पंचे 300/100 गुना 100 है ना भाई। तो ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 3/100 को ही ना लिखते हैं प्रतिशत के रूप में। तो यही आपका 3%। तो 5% इंटू 60 करिएगा तो बन के आएगा 3%। ये तो क्लियर है ना। 5 का 60% कितना, तो 3% होगा। तो आपसे बोला कि 60% ज्यादा, तो 5 में 3 ज्यादा, तो क्या लिखिएगा, 8 लिखिएगा। तो सीधा हम लोग यहाँ पर डाल देंगे अब 8%। आपका मन है तो या तो सीधे 5 का हम लोग 5 का सीधा 60% ज्यादा 160/100 कर देंगे अगर, तो यहीं से काम निकल जाएगा। 16 पंचे 80, 800/100 का मतलब लिख दीजिएगा 8%।
नहीं ऐसे लिखने का है तब उसमें 5 का 60% निकालिए, बोलिएगा 3% बनेगा, 5 में 3 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 8%। यहाँ तक तो क्लियर हो गया भाई। इसके बारे में कुछ कहा नहीं और डेटा खत्म हो गया इन्फॉर्मेशन वाला। क्वेश्चन में अगर यहाँ पे दिया होता कि यहाँ क्वेश्चन में समझिए पहला लाइन, इन ए स्कूल ऑफ 1500 स्टूडेंट्स 15% स्टूडेंट्स रीड ओनली, ध्यान से समझिए, रीड ओनली पढ़ाई करता है। किसी क्लास में यहाँ पे 15 बच्चा पढ़ता है, तो 15 बच्चा पढ़ता है का मतलब क्या है, 15 बच्चा पढ़ता है तो मान लीजिए कि हम आज बोले कि 15 बच्चा पढ़ता है, 12 को बच्चा आया, कितना बच्चा नहीं आया, तो आप बोलेगा सर 3 बच्चा नहीं आया। जब टोटल 15 बच्चा पढ़ता है, मान लीजिए 12 बच्चा आता है, पूछे कितना बच्चा नहीं आया, तो क्या बोलेंगे, 3 बच्चा नहीं आया। यहाँ तो क्लियर है। लेकिन यही अगर इसमें इसमें अगर एग्जाम वाला कहानी बन जाता, ये क्लास में अटेंडेंस वाला केस बना कि इतना लोग पढ़ता है, तो भाई टोटल 100% तो दिया ही हुआ है ना आपका, 100% का मान यहाँ से 1500 लेकर काउंट करिएगा तो काम निकल जाएगा, 1500 लेकर काम करिएगा तो काम निकल जाएगा। यही अगर एग्जाम का केस बनता कि 3 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का केस बनता, और आपसे बोलते कि 15 छात्र अपियर हुआ है, 15 छात्र अपियर हुआ है, और आपसे कह देते यहाँ पे कि मान लीजिए 12 बच्चा पास किया, तो 12 बच्चा पास किया तो किसमें पास किया, जब तक ये क्लियर नहीं करेंगे ना यहाँ पे, अगर ये टेस्ट वाला कहानी बनता, मतलब परीक्षा वाला कहानी बनता, उसमें ये इंफॉर्मेशन सब दिया होता कि 10% बच्चा केवल हिस्ट्री में पास किया, 15% बच्चा केवल ज्योग्राफी में पास किया, 13% बच्चा केवल इकोनॉमिक्स में पास किया। जो यहाँ पर रीड रीड दिया हुआ है, ये अगर एग्जाम का केस बनता तब के लिए समझ लीजिए, ये अगर एग्जाम का, जैसे पिछला 2 क्वेश्चन था ना भाई कि अपीयर्ड इन एग्जाम, ऐसा दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर दिया कि स्कूल में बच्चा है और वो पढ़ता है ये सब्जेक्ट इतना इतना, तो यहाँ पर दिया हुआ है तो हम लोग 100% को मान रहे थे 1500, सबको जोड़ लीजिएगा ना तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सबको जोड़िएगा तो आपके पास 15 और 5 20, 12 और 8 20, तो 20 और 20 40, 10 50, 50 और 13 63, 63% का मतलब ये आइटम 37% आपका निकल रहा है, ये आइटम 37% निकल रहा है। तो अगर आपसे ये पूछे कि हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स बट नॉट ज्योग्राफी, पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि हिस्ट्री, हाउ मेनी स्टूडेंट्स रीड इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री बट नॉट ज्योग्राफी, तो पहला क्वेश्चन का जवाब बोलेगा 37%, और 37% किसका, तो 37% ऑफ 1500 लिखिएगा, परसेंटेज का मतलब डबल जीरो कैंसिल, 15 से 105, 15 या 45, 555 बोल दीजिएगा, पहला का आंसर है 555। लेकिन हम आपसे बोल रहे थे कि अगर ये एग्जाम का केस बनता तो आपका आंसर नहीं निकल पाता, आपको लिखना होता है यहाँ पर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों लिखना पड़ता है एग्जाम वाले केस में, क्योंकि आप यहाँ पर क्या बोल रहे थे कि 10% हिस्ट्री में केवल पास किया, 15% केवल ज्योग्राफी में, 13% केवल इकोनॉमिक्स में, 8% ओनली हिस्ट्री ज्योग्राफी, 12% ओनली ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। यहाँ पर क्या होगा ये नहीं मालूम, 5% तीनों में। अब ये 37% को डिट्टो नहीं ना बोल सकते जब तक ये क्लियर नहीं कहा होता कि सब लोग पास कर गया है। ऐसा बोलता तो हम लोग उसको 37% बोलते, लेकिन जैसा इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन का दिया हुआ है रीड वाले के लिए, वैसा ही इंफॉर्मेशन यहाँ भी दिया होता, तब तो ये अब 37% पास किया कि पूरा फेल कर गया, क्या हुआ ये हमको नहीं मालूम। 37% जो बचता है रिमेनिंग, बाकी तो 63% पास था, कहीं ना कहीं चाहे एक सब्जेक्ट में, चाहे 2 चाहे तीनों में पास किया हुआ था। अब जो रेस्ट बचता है उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था हमको। हो सकता है कि 37 वाला में या तो अब हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में पास किया होगा 20%, तो 17% फेल कर गया होगा पूरा मिला के, चाहे 30% पास किया होगा, 60% फेल किया होगा। तो जब इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं होता तो आंसर लगा देते सी एंड डी। तो ये पढ़ने में और परीक्षा देने में क्वेश्चन क्लियर हो गया, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है ना भाई, कि पढ़ेगा तो क्या लिखेंगे, परीक्षा देगा तो क्या लिखेंगे, कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, तो बढ़ेंगे अब आगे। इस टाइप का क्वेश्चन में क्लियर हो गया होगा आपको। अब जैसा इन्फॉर्मेशन है सब तो बन ही गया हुआ है, तो अब तो बना दीजिएगा। अब तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु रीड एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट, केवल 2 विषय पढ़ने वाला। तब जो परसेंटेज दिया था 8, 12 और 37 सबको जोड़ के काम निकाल दीजिएगा। केवल एक विषय पढ़ने वाले का प्रतिशत बताइए, तो 10, 15 और 13, 25, 13, 38%। यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड हिस्ट्री
एंड इकोनॉमिक्स वाला केस है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स छूटा हुआ है। अर्थशास्त्र पढ़ने वाले कुल छात्रों की संख्या और इतिहास पढ़ने वाले कुल छात्रों की संख्या के बीच क्या अंतर है? हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स बोला, सोचिए। तो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स जब क्वेश्चन बनाइएगा ना, हिस्ट्री का तो ये पूरा डेटा दिया हुआ है, ये पूरा हिस्ट्री हो गया, समझ गया ना, और ये पूरा आपका इकोनॉमिक्स हो गया। तो पूछा अंतर बताइए, तो अंतर में इस वाला आइटम तो दोनों में कॉमन है, इसको गायब कर दीजिएगा। बीच वाला पोर्शन दोनों में कॉमन है, इसको गायब कर दीजिएगा। तो इकोनॉमिक्स के लिए 13, 12, 25% और हिस्ट्री के लिए 10, 8 मिला के 18%। तो 18, 25% के बीच कितने का मतलब है? 18 और 25 के बीच 60% का अंतर है। 60% का मतलब है 1500 का 60%, 105 लिख दीजिएगा आंसर। समझ में आ गया होगा? तो क्वेश्चन इस टाइप का आपसे बन जाएगा। कोई भी ढंग का दिक्कत होगा तो बताइए। बाकी लोग बता देना रे। सौरभ भाई, गोपाल जी, श्वेता, जिन लोग का एग्जाम है, निवेदिता, मयंक भाई, मुनेश्वर, जिन लोग का एग्जाम है देख लेना रे भाई। तुम लोग को दिक्कत अगर है तो बता देना रे। बाकी लोग को समझ में आ गया है? रोहित भाई, तुम्हारा तो एग्जाम है, तुम्हारा नहीं है। ये बात तो क्लियर हो गया। गोपाल जी समझ में आ गया है? सौरभ 4 नंबर एक बार बता दीजिए सौरभ भाई। मयंक को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। सौरभ भाई 4 नंबर क्वेश्चन था ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। इतिहास पढ़ने वाले, इतिहास और इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले बच्चों के बीच कितने का अंतर है? हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले बच्चों के बीच कितने का अंतर है? तो ये पूरा डिटेल्स जो निकालिएगा ना, मान लीजिए पहले हिस्ट्री में कितना बच्चा पढ़ता है, तो क्या लिखने का मन होगा कि 10%, 8%, 5% और 37%। तो 8, 5, 13 में 37 जोड़िएगा तो 50 और 10, 60 बोलिएगा। बोलिएगा ना 60%। और पूछेंगे इकोनॉमिक्स कितना बच्चा पढ़ा, तो बोलिएगा 12, 5, 17, 17 में 13 जोड़ दीजिएगा तो 30 और 37 मिला के 67%। तो बोलिएगा ना कि पूरा हिस्ट्री पढ़ता है 60% बच्चा और पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ता है 67% बच्चा, दोनों के बीच अंतर कितने का? तो 7% का। तो डिटेल्स में यहाँ पर 7% किसका? तो 1500 का 7%, यही आपका 105 बोल रहे थे। और सीधा घटाने के लिए बोले कि ये वाला जो पोर्शन आपको दिखा रहे थे, ये वाला बीच का पोर्शन, तो ये तो दोनों में शामिल रहेगा ना भाई। ये तुम्हारा हिस्ट्री वाला के भी पास भी शामिल है और इकोनॉमिक्स वाला के भी पास शामिल है। जो शामिल दिख रहा है उसको हम काहे जोड़ेंगे, छोड़ देंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा। कि 10 और 8, 18 दिख गया आपको, सीधे यहाँ पर 18 दिखेगा और यहाँ पर 12, 15 मिला के 25 दिखेगा, 12 और 13 मिला के 25 दिखेगा। तो 18, 25 के बीच सीधा 7 का अंतर है, इसलिए डायरेक्ट 7% ऑफ 1500 निकाल के बोल दिए थे 105। समझ में आया होगा भाई? इस टाइम में तो दिक्कत नहीं बनेगा, ये वनली वनली का भी केस है, बन जाएगा बाप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है समझ लीजिए एक बार। ए हॉस्टल कंसिस्ट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स who spend their leisure time in playing games, washing clothes and listening songs. 8 boys who form 10% of the total number of boys in the hostel playing games. The total number of girls in the hostel is 62.5% of the total number of boys in the hostel, 24% of the total number of girls washing clothes, 1/5 of the total number of girls listening songs. The ratio of the number of boys listening songs to the number of girls doing the same is 13:2 respectively. क्वेश्चन में बस यही दिया हुआ है कि किसी छात्रावास में लड़के लड़कियां अपना खाली समय खेल खेलने में, कपड़ा धोने में एवं गाना सुनने में व्यतीत करते हैं। 8 लड़के जो पूरी लड़कों की संख्या का 10% है खेल खेलते हैं। लड़कियों की कुल संख्या छात्रावास में रह रहे लड़कों की कुल संख्या का 62.5% है। लड़कियों की कुल संख्या का 24% कपड़ा धोती है। लड़कियों की कुल संख्या का 1/5 गाना सुनती है। लड़के एवं लड़कियों की संख्या जो गाना सुनते हैं के बीच अनुपात 13 और 2 का है। बस ये इंफॉर्मेशन है, बाकी इस पर 5 क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। ये इंफॉर्मेशन है, इस पे 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको केवल बता देते हैं, इसके बाद फिर एलिगेशन का दिखा देते हैं क्वेश्चन पे कैसे शुरू करिएगा। तो किसी छात्रावास में लड़के और लड़कियों का, लड़का लड़की दिया हुआ है, एक बार समझिए। यहाँ पे लिख देते हैं आपको हम बॉयज, यहाँ पे डाल देते हैं गर्ल्स, ये हो गया लड़का लड़की।
और इसका ये लीजर टाइम कैसे जाता है, लीजर टाइम उसके लिए समझ लीजिए। खाली समय कैसे व्यतीत करता है, तो यहाँ पर बोल दिया है कि खाली समय कैसे व्यतीत करता है, प्लेइंग गेम्स। ये प्लेइंग गेम्स में है ये लोग। वॉशिंग क्लॉथ्स में है। उसके बाद लिसनिंग सॉन्ग्स में है। यहाँ तक तो ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो 8 बॉयज हु फॉर्म 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द हॉस्टल प्लेइंग गेम्स। 8 लड़का प्लेइंग गेम्स में, ध्यान से समझिएगा, 8 लड़का प्लेइंग गेम्स में है जो कुल बच्चों की संख्या का 10% है। तो जब जैसे ही 10% का मान आप 8 बोलिएगा तो 100% का मान क्या लिखना होगा, 80 बोलना होगा ना भाई। 80 बोल दीजिएगा आप यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे, क्या लिखिएगा, the total number of girls in the hostel is 62.5% of the total number of boys in the hostel। लड़कों की संख्या का 62.5% लड़कियां हैं। तो लड़कों की संख्या है 80, तो 80 का निकालिएगा 62.5%। ये न करिएगा, सोचिए परसेंटेज अगर सीधे उड़ा देंगे, परसेंटेज का मतलब डाल दीजिएगा नीचे में 100 और ये पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और लिखिएगा। इसी को काटिएगा तो 125 से काट दीजिए ना, 5 से कटेगा, यहाँ पर 8 से कटेगा, 8 से काटिएगा 10 से कटेगा, 10 पचे 50 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा टोटल लड़कियों की संख्या 50 है। दिक्कत है तो बताइएगा। लड़कियों की कुल संख्या 50, 80 का 62.5% निकालिएगा तो 50 बन के आएगा। यहाँ तक तो ठीक है भाई। अब क्वेश्चन में जैसा दिया वैसा बढ़ जाते हैं। लड़का लड़की मिल गया है, आगे बढ़िए क्या हो गया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इतना हो गया, 24% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स वॉशिंग क्लॉथ्स। लड़कियों की संख्या का 24%, 50 का 24% निकालिएगा तो 12 हो जाएगा। 12 लड़की कपड़ा धोती है। आगे बढ़ते हैं। 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, 50 का 1/5, 10 गाना सुनती है। 10 गाना सुनती। आगे बढ़ते हैं। द रेशियो द नंबर ऑफ बॉयज लिसनिंग सॉन्ग्स टू द नंबर ऑफ गर्ल्स डूइंग द सेम इज 13:2। लड़का लड़की मिला के, ये बॉयज गर्ल्स का रेशियो, यहाँ पे बॉयज गर्ल्स का रेशियो कितना दे दिया, बॉयज इज टू गर्ल्स, ये दे दिया 13:2। ये रेशियो दिया हुआ लड़का लड़की का मिला के। लिसनिंग सॉन्ग्स के लिए, लिसनिंग सॉन्ग्स में बोला है, सॉरी, वॉशिंग क्लॉथ्स में नहीं, लिसनिंग सॉन्ग्स में। तो लिसनिंग सॉन्ग्स में बोला है, तो रेशियो के हिसाब से सोचिए कि गर्ल्स का संख्या 10 दिख रहा है और रेशियो में 2 दिख रहा है। तो बोलिएगा ना कि 2 का मान 10, 2 रेशियो का मान 10, तो 1 का मान 5, तो 13 का मान 65। यहाँ पर 65 लगाने में कोई दिक्कत बनेगा बताइए। यहाँ पर 65 लगाने में किसी को दिक्कत तो नहीं होगा भाई। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लड़कियों की संख्या जो गाना सुनती है उसका संख्या 10 है और रेशियो के हिसाब से 2 दिया हुआ, तो यही ना बोलते कि 2 रेशियो का मान 10, 1 रेशियो का मान 5, और लड़का के लिए दिया हुआ था 13, तो 1 रेशियो का मान 5, तो 13 का मान 65 बोल देंगे। अब इंफॉर्मेशन खत्म है तो बाकी तो मिल ही गया है कि जब लड़की में तीनों मिला के 50 लड़की है और यहाँ पर 12 और 10 मिला हुआ है 22, इसका मतलब यहाँ पे 28 कम हो रहा है। जबकि लड़कों वाला में कुल मिला के 80 है, 8 और 65 दिया हुआ है, तो 73 हो चुका है, तो इसका मतलब 7 कम है। अब ये पूरा डेटा कंप्लीट है, उसके बाद जैसा क्वेश्चन है वैसा काम कर दीजिएगा। डेटा पूरा कंप्लीट है, जैसा क्वेश्चन वैसा काम। दिक्कत है तो बोलिए। डेटा कंप्लीट है, जैसा क्वेश्चन वैसा काम। क्वेश्चन का एक बार फोटो ले लीजिए या फिर वीडियो से लिखिएगा, जैसा करिएगा एक बार समझ लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, क्वेश्चन एक बार देख के अपने से बना लीजिएगा। ये जो भी क्वेश्चन करवाए सब आपके बैंक वाले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन आपके बैंक वाले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन है थोड़ा सा क्या कि समझने के लिए छोटा छोटा क्वेश्चन था, इसीलिए इसको पहले करवा दिए कि कुछ आइडिया लग जाएगा आपको। तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन भेजे थे आपको हम केसलेट्स वाला, उसको अभी बना के देख लीजिएगा आप लोग। रात में आइएगा, उसको हम डिस्कस कर देंगे। जिनका बन जाएगा ठीक है, नहीं बनेगा हम रात में डिस्कस कर देंगे उसको। चलिए मनीष जी, यहाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सबका। तो अब इसको हम यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं, ये केसलेट्स वाला कहानी को यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं। इससे एक मोटा मोटी आइडिया सबको लग गया होगा। इस इस क्वेश्चन से मोटा मोटी आइडिया सबको लग गया होगा। और उसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया उसको खुद से बना के देखिएगा, कितना बन पाता है नहीं बन पाता है, उसको फिर रात में डिस्कस कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। इसको छोड़िए, एक ही टाइप का था, यहाँ से आइए।
देखिए ये क्वेश्चन भी एलिगेशन के टाइम में क्लास में करवाए थे, जो लोग नहीं पढ़े थे अभी तक उन लोगों के लिए यही क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा। इसमें जो लोग क्लास में किए थे उनको आ रहा होगा, भले जो लोग क्लास में नहीं किए थे कोई बात नहीं। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, बनाएंगे कैसे, एलिगेशन सेट कैसे करेंगे उसके लिए समझ लीजिए। ये क्वेश्चन जो आपका बताया जा रहा है वो आपका एलिगेशन का है। एलिगेशन रूल कैसे यूज करिएगा उसके लिए है। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का दिया रहेगा, यूज कैसे करेगा उसको समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 कैंडिडेट्स इन ए सर्टेन एग्जामिनेशन इज 38। किसी परीक्षा में 100 बच्चों का औसत प्राप्तांक 38 दिया हुआ था। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ पास कैंडिडेट्स इज 44 एंड दैट ऑफ द फेल्ड कैंडिडेट इज 19। पास किया हुआ बच्चों का औसत है 44, जबकि फेल किए हुए बच्चों का औसत 19 है। व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु पास द एग्जामिनेशन। कितना बच्चा कुल पास किया है इसका संख्या बताइए। तो आपको सिंपल बात ये समझना यहाँ पे है कि क्वेश्चन आपका एवरेज का है। डिटेल्स बनाने जाइएगा तो एक क्वेश्चन केवल हम इसका डिटेल्स बना के दिखा देते हैं, उसके बाद किसी क्वेश्चन का डिटेल्स नहीं देंगे, सीधा शॉर्ट में काम करते चले जाएंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन पहला एवरेज का दिया हुआ, दूसरा सिंपल इंटरेस्ट का, तीसरा मिक्सचर का है, चौथा फिर आपका एवरेज एवरेज का है। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिखा रहे थे, इस सब टाइप का है। फिर आगे बढ़ेंगे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन और दिखेगा। तो यहाँ पर केवल हम पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके पूरा डिटेल्स में दिखा देते हैं। जो लोग नहीं किए हुए थे कि 100 बच्चों का औसत प्राप्तांक 38 दिया हुआ है, तो नंबर दे दिया है यहाँ पे टोटल 100 और एवरेज दे दिया हुआ है एवरेज मार्क्स 38। टोटल पूछेंगे कितना तो बोलिएगा ना 38 इंटू 100 बराबर 3800। टोटल टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट्स कितना तो बोलेगा 3800। अब क्या दिया हुआ है, उत्तीर्ण बच्चों का औसत प्राप्तांक 44। टोटल मिला के 100 बच्चा है तो कितना पास किया कितना फेल किया, बोलिएगा 100 बच्चा पास किया तो फेल कितना करेगा, तो बोलिएगा कि 100 माइनस एक्स बच्चा फेल कर जाएगा। 100 माइनस एक्स बच्चा फेल कर जाएगा। ये तो क्लियर है भाई। एक्स बच्चा पास किया तो 100 माइनस एक्स बच्चा फेल कर जाएगा। अब जो पास किया उसका एवरेज 44 है तो क्या लिखिएगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग काम करते हैं, ध्यान से समझिएगा। जो पास किया बच्चा है उसका औसत औसत प्राप्तांक 44 है तो 44x तो लिखिएगा उसके लिए। जो फेल किया है उसका 19 दिया हुआ, तो फेल किया हुआ बच्चा कितना था 19। 19 को बाद में लिखते हैं, कोई बात नहीं। 100 माइनस एक्स बच्चा था और उसका 19 दिया हुआ था, 19 से गुना कर दीजिए तो 44 एक्स प्लस 100 माइनस एक्स इंटू 19 सब मिला दीजिएगा तो कुल मिला के 3800 के बराबर हो जाएगा। इसी को ना सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा 44 एक्स प्लस 1900 माइनस 19 एक्स बराबर 3800। 44 में से 19 जाएगा तो कितना लिखिएगा 25 एक्स बराबर 25 एक्स बराबर, इसमें से इसको घटा दिया और 3800 में से 1900 घटाइएगा तो 1900 बचेगा। x का मान क्या लिखिएगा आप सोचिए, x का मान क्या लिखिएगा तो 1900 बटा 25 1976। x का मान 76, मतलब जो बच्चा पास किया था, पास्ड स्टूडेंट्स कितना तो बोलिएगा 76, फेल्ड स्टूडेंट कितना 100 में से घटा लीजिएगा बोलिएगा 24। यही आपका आंसर था दिया हुआ। डिटेल्स में करने जाते तो बस यही कहानी है। तो आपको डिटेल्स नहीं करना है, क्वेश्चन में क्या करना है, इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ था। टोटल स्टूडेंट 100 है, टोटल स्टूडेंट 100 बता दिया है। जो पास किया हुआ बच्चा है उसका एवरेज दिया हुआ, जो पास किया बच्चा है टोटल स्टूडेंट तो 100 है, उसका एवरेज 38। जो पास किया बच्चा उसका एवरेज 44 दिया। जो फेल किया बच्चा उसका एवरेज दिया है 19। तो पूछा कि पास कितना बच्चा किया। अब सिंपल बात यहाँ पर ये समझना है आपको, सिंपल बात यहाँ पर ये समझना है, सिंपल बात यहाँ पर ये समझना है कि जब दो डिफरेंट आइटम के बारे में दिया हो और तीसरा आइटम दोनों से मिलकर बना हो तो एलिगेशन यूज करिएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे कि जब दो डिफरेंट आइटम के बारे में दिया हो, तीसरा आइटम दोनों से मिलकर बना हो तो एलिगेशन लगाएंगे। अब ये दो डिफरेंट आइटम क्या हुआ, दो डिफरेंट आइटम क्या हुआ, तो पहला क्या है कि पास करने वाले बच्चों का अलग से दिया हुआ है, फेल करने वाले बच्चों का अलग से दिया हुआ है। आप देख रहे हैं कि पास का एवरेज दिया हुआ है 44, जो फेल किया उसका दिया हुआ 19 और दोनों का मिलाकर क्या दिया हुआ 38। कुल मिला के 100 बच्चा है उसका एवरेज 38 दिया हुआ।
तो बस यही से कि जब दो डिफरेंट आइटम के बारे में दिया हो और तीसरा आइटम दोनों से मिलकर बना हो तो एलिगेशन लगाइएगा। कैसे लगाएंगे तो यहाँ पर समझ लीजिए। अब ये पास्ट कैंडिडेट्स है और ये फेल्ड कैंडिडेट्स है। ये फेल्ड कैंडिडेट्स, पास किया हुआ बच्चा का एवरेज आप बोलते हैं 44 है, जो फेल किया हुआ बच्चा उसका बोलते हैं 19 है। दोनों मिलाकर को लिखिएगा बीच में, दोनों मिलाकर जो एवरेज आया हुआ है 38 क्वेश्चन में देखिएगा 38, ये आपका बीच में यहाँ पे 38 पड़ा हुआ है। क्या करिएगा, 38 पड़ा हुआ था तो बोलेंगे इसको बोल देते हैं मीन वैल्यू। ये 38 आपका कहलाता है मीन वैल्यू, जो एक से बड़ा होता है दूसरा से छोटा होता है। 38 इज मोर देन 19 बट लेस देन 44। ये मीन वैल्यू हमेशा एक से बड़ा दूसरा से छोटा होगा। कंफ्यूजन होगा कोई मतलब नहीं, आप घटा दीजिएगा, केवल डिफरेंस लिखिएगा, साइन इग्नोर मारिएगा, बात खत्म है। 38 और 19 के बीच कितने का अंतर है बोलिएगा, 19 का अंतर है। 44 और 38 के बीच कितने का अंतर बोलिएगा, 6 का अंतर है। ये 19 और 6 का जो रेशियो दिखाएगा ना 19:6, यही पास और फेल हुए बच्चों के बीच का रेशियो दिखा के आएगा। पास के नीचे 19, फेल के नीचे 6 दिया हुआ। जब आप 19 और 6 को जोड़िएगा तो रेशियो के हिसाब से कितना 25 हो जाएगा। तो आप लिखिएगा कि 25 रेशियो, आप लिखिएगा 25 रेशियो का मान 100। टोटल स्टूडेंट 100 दिया हुआ था, तो एक रेशियो का मान कितना, 25 रेशियो का मान 100, तो एक रेशियो का मान 4, तो 19 रेशियो का मान क्या लिखिएगा, 19 चौक 76, 76 लिखिएगा। जबकि 6 रेशियो का मान कितना, 6 चौके 24 लिखिएगा, 6 चौके 24 लिखिएगा। पास किया हुआ बच्चा 76 है, फेल किया हुआ बच्चा 24 है। यही एलिगेशन रूल है कि जब दो डिफरेंट आइटम के बारे में दिया हो, तीसरा आइटम दोनों से मिलकर बना हो तो एलिगेशन लगाइएगा। इसको पहले छापिए, पहला क्वेश्चन हो केवल। ये तो सबको समझ में आ गया होगा भाई लोग। जो लोग पढ़े थे क्लास में बहुत बढ़िया, जो लोग नहीं भी पढ़े थे समझ में आ गया होगा। दिक्कत है तो टोकी अभी है। इसको लिख लिया भाई लोग, हटा दें इसको, ये लिख लिया होगा तुम लोग। बढ़ा देते हैं इसको आगे। चलिए देखिए, तो इसको भी मिटाते हैं। अब सीधा एलिगेशन पर क्या बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा। एलिगेशन रूल में सिंपल बात ध्यान रखना है एलिगेशन में कि जब दो डिफरेंट आइटम के बारे में दिया हो, तीसरा आइटम दोनों से मिलकर बना हो तो एलिगेशन लगाइएगा। दिमाग में बस एक ही बात रखना है कि दो डिफरेंट आइटम के बारे में दिया हो, तीसरा दोनों से मिलकर बना हो, टॉपिक चाहे कोई भी रहेगा, एलिगेशन लगा देंगे। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। दो डिफरेंट आइटम के बारे में दिया हो, तीसरा आइटम दोनों से मिलकर बना हो, एलिगेशन लगेगा, बस खत्म कहानी। अब देख लीजिए, पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया आपसे, पहला क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो गया था कि क्या काम करना था। दूसरा क्वेश्चन में कमल लेंट आउट ₹60,000, कमल ने 60,000 रुपया उधार लगाया। आउट ऑफ दैट सम पार्ट एट 5% एंड रेस्ट पार्ट एट 4% एट सिंपल इंटरेस्ट। इफ टोटल एनुअल इंटरेस्ट इज ₹2560, व्हाट इज द अमाउंट गिवन एट 4%। कमल ने 60,000 रुपया उधार लगाया, कुछ पार्ट को 5% पर, बाकी को लगा दिया 4% पर, सिंपल इंटरेस्ट पर। टोटल इंटरेस्ट मिलके आया है 2560। व्हाट इज द अमाउंट गिवन एट 4%। सोचिए दूसरा क्वेश्चन में कि अगर 5% के हिसाब से पैसा लगा था, एक बार कुछ पैसा लगाया है, 60,000 में से कुछ पैसा लगाया है 5% के हिसाब से, सोचिए, बाकी को लगा दिया 4% के हिसाब से। तो और अगर आपसे बोला कुछ पैसा लगाया है यहाँ पर, मतलब दो डिफरेंट आइटम के बारे में बोल दिया ना, कुछ पैसा 5% बाकी गया यहाँ पर, तो कुछ पैसा पहला पर, कुछ पैसा दूसरा पर, दोनों मिलाकर कितना गया। तो एक तो कॉमन रेट भी निकाल सकते हैं कि जब प्रिंसिपल दिया हुआ है 60,000 रुपये, आपसे रेट दिया हुआ है, रेट आपको नहीं मालूम है, और सिंपल इंटरेस्ट बोल दिया है 2560, साल के अंत में टाइम दे दिया है 1 साल, तो रेट तो फाइंड कर सकते हैं ना। तो जब दो डिफरेंट आइटम के बारे में दिया हुआ है और तीसरा आइटम दोनों से मिलकर बना हुआ, ये 2560 कहाँ से आया बोलिएगा, 5% का जितना ब्याज आया होगा, 4% का जितना ब्याज आया होगा, उसी को ना मिला के बोल दीजिएगा 2560 का। तो जो रेट बन के आएगा, यहाँ से रेट के हिसाब से एलिगेशन लगा सकते हैं। रेट बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई
प्रिंसिपल इनटू टाइम, तो प्रिंसिपल दिया हुआ है 6000, टाइम हुआ 1 साल। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल करिएगा, इसमें कितना लिख दिए 60,000। 3 जीरो से इसका 3 जीरो कैंसिल, 4 से उड़ाइएगा तो 15, 4 से काटिएगा तो 64। कॉमन रेट बन के आएगा 64/15%। रेट के हिसाब से बनाएंगे तो 5, 4 और 64/15 पर काम करिएगा। अब 5 और इसके बीच का अंतर 15 बचे 75, 11 लिखिएगा, और 15 चौका 60, 4 लिखिएगा इसके पीछे। तो 4 और 11 का रेशियो ऐसे दिख रहा होगा। मान लीजिए इस पर काम नहीं करते हैं, अगर हम लोग इस पर काम नहीं करते हैं तब क्या करिएगा उसको समझ लीजिए एक बार। इस पर रेट के हिसाब से अगर नहीं करते हैं तब का क्या समझ लीजिए। अगर आपसे हम बोल दिए कि 5% पर कुछ पैसा लगता है, बाकी पैसा लगता है 4% पर, आपके मन में क्या होगा कि पूरा पैसा 60,000 रुपया को 1 साल के लिए 5% पर लगा दिए, तो 60,000 रुपये का 5% पर कितना लगेगा, तो 3,000 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। पूरा पैसा अगर लगा देंगे हम, पूरा पैसा 60,000 रुपया 1 साल के लिए लगा देंगे 5% पर, तो आप बोलिएगा कि आपको लगेगा 3,000 रुपया ब्याज मिल के आएगा। और 60,000 रुपया पूरा पकड़ के दे देंगे 4% पर, तो बोलेगा 2,400 रुपया ब्याज मिलेगा। ये तो बात समझ में आया। और जब 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। अब सोचिए कि 5% पर लगाएंगे तो 3,000 मिलेगा, 4% पर लगाएंगे तो 2,400 मिलेगा। और जब दोनों पर लगाए थे, कुछ पैसा 5%, कुछ पैसा 4%, जब दोनों जगह लगा तो ओवरऑल ब्याज कितना मिल गया है, तो बोल रहे हैं आप 2560 कुल ब्याज मिला। तो अब इस दोनों के अंतर को यहाँ लिखिएगा तो कितना हो जाएगा 160, और इस दोनों के अंतर को यहाँ लिखिएगा तो बोलेगा 440। रेशियो काटिएगा तो 0, 0, ये हो जाएगा 4:11 का रेशियो। रेशियो पकड़ लिया 4:11 का, मतलब टोटल है 60,000। रेशियो के हिसाब से जोड़िएगा तो 15, बोलेगा 15 रेशियो का मान 60,000 है, तो एक रेशियो का मान कितना बन के आएगा, बोलिएगा 4,000 बन के आएगा एक रेशियो का मान। जब 4 रेशियो दिया हुआ है तो बोलिएगा कि इसका मान हो जाएगा 4 रेशियो का मतलब हो जाएगा 4 चौके 16,000 रुपया, और 11 रेशियो का मतलब 11 चौक 44,000 रुपया। आप बोलिएगा कि 5% के नीचे 16,000 है, बोलेगा 5% पर लगाए थे 16,000 रुपया को, 4% पर लगाए थे आप 44,000 रुपया को। यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, दिक्कत है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, साकेत जी इसी में बोल रहे हैं क्या, ऊपर वाला में चेंज कैसे हुआ रेशियो। अच्छा, फर्स्ट मेथड में बोले थे, ठीक है। पहला वाला बोले थे ना कि 5% का रेट यहाँ साइड में देख लीजिए, दूसरा बोले थे 4% का रेट, और वहां पे बोले थे कि जब 60,000 रुपए का 1 साल में 2,560 रुपया ब्याज मिलेगा, तो आप उसको रेट निकाल के देखे थे 64/15 आया था ना, इसमें तो दिक्कत नहीं था आपको। ये तो बना लेंगे ना 64 रेट बराबर जो होता है आपका SI/100। SI था 25, 60 गुना 100 कर दीजिएगा। प्रिंसिपल दिया हुआ था 60,000, प्रिंसिपल था 60,000 गुना टाइम था 1, इसी को काटिएगा छाटिएगा तो निकल के आएगा 64/15। इस दोनों के अंतर को तो क्या लिखिएगा 64/15, और 4 तो 15 चौका 60, 64 में से 60 जाएगा तो 4/15 आएगा ना, तो केवल 4 लिख दिए थे। और यहाँ पर 15 पचे 75 घटाओ 64 करिएगा तो 11/15, तो नीचे 15 यहाँ भी था, नीचे 15 यहाँ भी था, तो 15 15 छोड़ दिए थे। समझ में आ गई, 15 एक ही बार लिखना ही है दोनों जगह, तो काहे लिखे 15 को, इसीलिए वो 11 रह गया था, मतलब 4 और 11 का रेशियो पकड़ा दिए थे। क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सबको समझ में आ चुका होगा भाई। एलिगेशन कैसे यूज करिएगा कुछ समझ में आ रहा होगा। गोपाल जी एलिगेशन कैसे यूज होगा, मयंक भाई, अभिषेक, मुनेश्वर, श्वेता, निवेदिता, जिसका जिसका परीक्षा है भाई, क्लियर हो गया होगा रे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 2 types of oils having the rates of 4 per kg and ₹5 per kg respectively are mixed in order to produce a mixture having the rate of 4.60 per kg. What should be the amount of the second type of oil if the amount of first type of oil is 40 kg। मतलब आपसे बोल दिया कि 2 तरह का तेल है, एक का दाम है 2 तरह का तेल,
एक का दाम बोल दिया है 4 रुपया किलो, एक का दाम बोल दिया 5 रुपया किलो है मान लीजिए, और जब मिला देंगे तो 4 रुपया 60 पैसा के हिसाब से मिला के बेचिएगा, तो इसको डाल दीजिएगा बीच में, 4.60 को डाल दीजिएगा बीच में, ठीक है भाई। 5 और 4.60 के बीच का अंतर बोलिएगा 40 पैसा का, और 4 और 4.60 के बीच में अंतर बोलिएगा 60 पैसा का। तो 40 और 60 का मतलब रेशियो बन के आएगा 2-3, 2-3 का रेशियो बन के आएगा। यहाँ तक तो क्लियर था। जैसे ही 2-3 का रेशियो बन के आएगा तो पहला टाइप कितना होगा, यदि दूसरे टाइप को बोल दिया है कि 60 केजी है, what should the amount of the second type of well if the amount of first type of well is 40। पहला अगर 40 किलो है, दो का मान 40 किलो बोलिएगा, दो रेशियो का मान 40, तो एक रेशियो का मान 20, तो तीन रेशियो का मान कितना, 3 गुना 20 बराबर 60 केजी बोलिएगा, यही आपका आंसर है। दिक्कत है तो बोल दीजिए, दिक्कत है तो बोलिएगा, समझ में आ गया तो बढ़ेंगे आगे। तीसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। जगा हुआ है ना रे बच्चा लोग। सौरभ जी, मयंक जी, गोपाल जी, अभिषेक भाई, श्वेता, निवेदिता, साकेत, अमृता का तो हो गया था, मुनेश्वर भाई। यहाँ तो सबका ठीक है भाई, समझ गए तो बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं। जगल है तो कहा नहीं बोलता है, जगल है, जगले है एकदम पूरा टाइट है, चलो ठीक है। जगल है तो बहुत सुंदर। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, किसी समूह में पुरुष और महिलाओं का औसत 25 साल है। बोरे 4 बजे से उठ गया इसलिए छपला रहा है। किसी समूह में पुरुष और महिला का औसत 25 साल है। महिला और पुरुष, ये मेल और फीमेल का कहानी चला। महिला पुरुष का औसत 25 है, यदि पुरुषों का औसत 26 साल, महिलाओं का औसत 21 साल, तो पुरुष एवं महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करिए। सोचिए कि पुरुष महिला मिला के बोल दिया 25, पुरुष दिया है 26 साल का और महिला बोल दी 21 साल का, दोनों मिला के आप बोल दिए 25 दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या करिएगा, अंतर को लिखिएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर लिखिएगा अंतर 1। 4 1 का मतलब क्या लिखिएगा, कुल मिला के 5 भाग है, टोटल हो जाएगा रेशियो के हिसाब से 5, तो 5 में 4 मतलब 80%, 5 में 1 का मतलब 20%। यही आपका आंसर है कि अगर पुरुष पूछेगा कितना तो बोलेगा 80% है, महिला कितना बोलेगा 20% है। क्वेश्चन में जो पूछा उसका मान लिख दीजिएगा, सबका ठीक है, 80-20 लाए होंगे, सबका ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि पुरुष महिला का एवरेज एज दिया है 25 साल, पुरुष महिला का एवरेज एज दिया है 25 साल, पुरुष का दिया है 26 साल, महिला का दिया है 21 साल। एवरेज दिया हुआ, सब तीनों का एवरेज दिया हुआ, डिफरेंस 21 और 25 में 4 का बोलिएगा, 26-25 का 1 बोलिएगा। मेल के नीचे मेल है, फीमेल के नीचे फीमेल है, उल्टा भी लिखिएगा ना, पहले मेल बाद पहले फीमेल कर दीजिए, बाद में मेल। मन में होगा कि सर कहीं गलती हो जाएगा, तो गलती कुछ नहीं होगा। फीमेल को लिखिएगा 21, मेल को बोलिएगा 26, यहाँ पर लिखिएगा 25, यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर होगा 4, फीमेल के नीचे 1 ही आएगा, मेल के नीचे 4 ही आएगा। तो कंफ्यूज नहीं करिएगा कि सर पहले उसको लिखना होता है कि पहले उसको, किसी को लिखिएगा, कोई बात नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना उस सबसे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा भाई लोग, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा रे। 1 से 4 में किसी को दिक्कत नहीं है, बढ़ते हैं आगे। चलो अगला क्वेश्चन में देखते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी 50 केजी चावल बेचता है, ए पार्ट ऑफ व्हिच ही सेल्स एट 8% प्रॉफिट एंड 18% प्रॉफिट, ही गेन्स 14% ऑन द होल। तो व्हाट इज द क्वांटिटी सोल्ड एट 8% प्रॉफिट एंड 18% प्रॉफिट। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी व्यापारी के पास 50 केजी चावल है, टोटल क्वांटिटी कितना दिया हुआ है, टोटल क्वांटिटी दिया हुआ है 50 केजी, उसमें से बोल दिया कि 8%, इसमें से बोल दिया कि 8% प्रॉफिट पर बेचता है, कुछ को बेचता है 18% के प्रॉफिट पर। तो ये प्रॉफिट प्रॉफिट का केस बोलेगा ना, तो आप 100 में जोड़ के बोलिएगा, लॉस लॉस का केस बोलेगा तो 100 में से घटा के बोलिएगा, आपको समझने में आसान रहेगा। परसेंटेज में लिखिएगा तो सेम आइटम, जैसे प्रॉफिट प्रॉफिट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉस लॉस होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, चाहे लॉस प्रॉफिट होगा, तो डिफरेंस निकालते समय ध्यान रखिएगा
कि आइटम सेम होता है तो माइनस करते हैं, प्रॉफिट प्रॉफिट होगा तो माइनस करिएगा डिफरेंस निकालते समय, लॉस लॉस होगा तो डिफरेंस निकालते समय माइनस करिएगा। बार बार बोलते हैं कि सेम आइटम होता है तो माइनस, अपोजिट आइटम होता है प्लस। प्रॉफिट लॉस दिया रहेगा डिफरेंस निकालते समय तो जोड़ दीजिएगा, अंतर निकालते समय। लॉस प्रॉफिट दिया रहेगा डिफरेंस निकालते समय जोड़ दीजिएगा। बोले कब यूज करेंगे, इसका मन में आएगा कि कब इसका यूज करेंगे। सही है आंसर, मन में होगा कब इसका यूज करेंगे, तो जैसा क्वेश्चन होगा उस हिसाब से काम करेंगे। एक बार समझिए कैसे यूज इसका करेंगे उसके लिए। इसको मिटा देते हैं भाई। तो क्या काम करेंगे उसके लिए आप समझ लीजिए। 8% प्रॉफिट लिखेंगे, अगर 8% प्रॉफिट पर बेचते हैं और इसको बेचते हैं 18% पर, ओवरऑल क्या बोल दिए कि ही गेन्स 14% ऑन द होल, कुल मिला के 14% का उसको लाभ मिला। कुल मिलाकर कुछ पार्ट 50 केजी खरीद के लाए, कुछ को बेच दिए 8% के प्रॉफिट में, कुछ को बेच दिए 18%। बाद में पता चलता है कि कुल मिला के 14% लाभ हुआ, तो 14% को डाल दीजिए बीच में। अब 14% का प्रॉफिट हुआ तो डाल दीजिएगा बीच में। अब आपसे बोला कि डिफरेंस निकालिए, ये तो मीन वैल्यू होता है ना, यही ना बोला गया था कि ये मीन वैल्यू होता है। दोनों के डिफरेंस को यहाँ लिखते हैं, इस दोनों के डिफरेंस को यहाँ लिखेंगे। तो 18-14 के बीच कितने का डिफरेंस, ये प्रॉफिट है ये भी प्रॉफिट है, 18-14 का मतलब 4 का अंतर। 8% का प्रॉफिट, 14% का प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट है, नीचे लिखिएगा घटा के। 14-8 के बीच कितने का अंतर, 6 का। 4-6 का मतलब बोलेगा 2:3 का रेशियो है। तो 2-3 का रेशियो मतलब 5 रेशियो का मान 50 केजी होगा, तो 1 रेशियो का मान 10 केजी होगा। तो यहीं से ना आप 20 किलो 30 किलो बोल रहे थे कि ये 20 केजी है और ये 30 केजी है। मतलब 8% पर कितना बेचा, तो बोलेगा 20 किलो बेच दिया है 8% के हिसाब से, 18% के हिसाब से 30 किलो बेच दिया। यही आप आंसर बता रहे थे। मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, ठीक है सर, यहाँ तक ठीक है ना भाई, इसमें दिक्कत तो नहीं होगा। लगा दिया रे निवेदिता, ठीक है सर, नींद खुला निवेदिता का बहुत देर के बाद। निवेदिता को लगा सही चल रहा है, कुछ नहीं रे। निवेदिता बहुत देर के बाद एक्टिव हुआ, सो गया था क्या बीच में एक नींद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 केजी आलू है रे निवेदिता, 50 केजी आलू है, जगह ही हुआ है, बता बहुत भारी जुलूम कर दिया। 50 केजी आलू है, उसमें क्या बोला 14% का प्रॉफिट पर कुछ बेचता है, फिर बाकी को बेचता है 6% का लॉस पर। ओवरऑल उसको मालूम चलता है कि 4% का लॉस हो गया, उसको ओवरऑल पता चलता है कि 4% का लॉस हो गया। क्या करिएगा, आपसे बोला कि इस दोनों के बीच का डिफरेंस को यहाँ लिखिएगा, इस दोनों के बीच के डिफरेंस को यहाँ लिखिएगा। 6% का लॉस, 4% का लॉस, जब लॉस लॉस का कहानी है तो क्या करेंगे, डिफरेंस निकालते समय माइनस कर दीजिएगा। 6 और 4 के बीच 2 का अंतर, और 14% प्रॉफिट, 4% का लॉस, अपोजिट आइटम होगा लॉस और प्रॉफिट, डिफरेंस निकालते समय जोड़ दीजिएगा। 14 4 18 करिएगा। बस आप बोले काहे जोड़ दे दिए, ये तो नहीं बुझाया। 14 में 4 घटाएंगे तो 10 होगा, मन में आ रहा होगा। 14% प्रॉफिट का मतलब है कि 100 रुपए का आइटम 114 में बिकेगा। 6% का लॉस मतलब है 94 में बिकेगा। 4% का लॉस मतलब 96 में बिकेगा। तो 96 94 के बीच 2 का अंतर है, 114 96 के बीच में 18 का अंतर है। ये बात समझ में आ गया होगा। तो संख्या नहीं लिखते हुए सीधा सीधा काम करते हैं कि प्रॉफिट प्रॉफिट होगा तो माइनस, लॉस लॉस होगा तो माइनस, और प्रॉफिट प्रॉफिट और लॉस अपोजिट आइटम जाएगा तो प्लस कर देंगे। तो 2:18 का रेशियो मतलब 1:9। तो इसी को ना बोलिएगा कि 10 रेशियो का मान हम लोग 50 बोलिएगा। 10 रेशियो का मान यहाँ पे 50 बोलिएगा, 50 केजी। तो एक रेशियो का मान बोल दीजिएगा 5 केजी। तो एक का मान हो गया 5 केजी, तो 9 का मान बोल दीजिएगा यहाँ से 45 केजी। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा। यहाँ तक समझ में आया ना भाई लोग। गोपाल भाई, सौरभ बोलना रे, कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे तुम लोग, कहाँ चले जा रहे। मुनेश्वर भाई ठीक है, बाकी लोग। एक हम और आगे बता देते हैं, एक और बता देते हैं, दूध पानी वाला जो आप कल बोल रहे थे उसको भी बता ही देते हैं, फिर हम छोड़ देंगे आज से क्लास।
मॉर्निंग वाला टाइम सक्सेस नहीं हो पाएगा। तुम्हारा परीक्षा के लिए ना किए है रे, मॉर्निंग वाला टाइम परमानेंट थोड़े है रे गोपाल जी। बीच बीच में नींद खुल जाता है तो देखता है अच्छा कुछ हो रहा था क्या, ऐसा हो गया है। देख भाई, क्वेश्चन में जैसे 7 नंबर दिया हुआ है चाहे 9 नंबर है, दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का रेशियो। 7 नंबर क्वेश्चन में जिंक कॉपर का रेशियो 1:2 में दिया हुआ, जिंक कॉपर 1:2 में दिया हुआ है, जबकि दूसरा मिश्र धातु में 2:3 दिया हुआ, दूसरा दिया हुआ है उसमें है 2:3 का रेशियो। दोनों मिश्र धातु में से किस अनुपात में मिश्रण मिलाने पर उन तत्वों का अनुपात 5:8 हो जाएगा। तीसरा में मिलाइएगा तो 5:8 हो जाएगा। जब ऐसा ही क्वेश्चन में दिया रहेगा ना तो पूरा डिटेल्स तो मालूम है कि भाई यहाँ से एक्स पार्ट निकालिएगा, यहाँ से वाई पार्ट निकालिएगा, फिर एक्स वाई निकाल के बनाइएगा। अभी जो लोग रेशियो का क्लास किए थे इस टाइप का क्वेश्चन बताए थे पूरा डिटेल्स बना बना के। लेकिन अभी इसमें क्या करिएगा ना कि जब दो डिफरेंट आइटम, ये पहला पात्र है ये दूसरा पात्र है, पहला वेसल दूसरा वेसल, दोनों में से किस हिसाब से मिला देंगे कि ये तीसरा तैयार हो जाए, थर्ड मिल जाए, तो तीसरा में क्या होगा कि ये तीसरा पार्ट कहाँ से आया, तीसरा बोलिएगा दोनों से मिलकर आया। जब अलग अलग दो डिफरेंट आइटम दिया हो, तीसरा आइटम दोनों से मिलकर बना हो तो एलिगेशन लगाते हैं, यही बोला गया था आपको। तो एलिगेशन कैसे लगाएंगे समझ लीजिए। अब रात में आप लोग पढ़ाई करते हैं लेट में तो उठने में तो दिक्कत बनेगा ही, कोई बात नहीं है। हमको जब कहिएगा हम तैयार हैं आपके लिए। आप उनको सेट करना है, पहला वेसल दूसरा वेसल, या तो केवल जिंक से काम करिएगा चाहे कॉपर से काम करिएगा। जिंक से केवल काम करिएगा तो क्या बन के आएगा, जिंक पहला में हो जाएगा 1/3 पार्ट जिंक, दूसरा में हो जाएगा 2/3 पार्ट कॉपर। पहला में बोल दीजिएगा जिंक 2/5 भाग, दूसरा में बोल दीजिएगा 3/5 भाग। जिंक कॉपर पहला में बोल दीजिएगा 5/13, दूसरा में बोल दीजिएगा 8/13। रेशियो का जोड़ 13 है तो 13 में 5 भाग जिंक है 8 भाग कॉपर है। सेकेंड वाला में ये पहला था ये दूसरा था ये तीसरा था। सेकेंड वाला में जाइएगा तो 2 में 3 जोड़िएगा तो 5, 5 भाग में क्या बोलिएगा, जिंक आपका 2 है कॉपर आपका 3 है। पहला वाला में जिंक कॉपर मिला के 1:2 मतलब 3 का रेशियो दिया हुआ है, तो 3 पार्ट में जिंक आपका 1 होगा कॉपर आपका 2 होगा। जिंक आपका 1 होगा कॉपर आपका 2 भाग होगा। तो जिंक कितना 1/3, कॉपर कितना बोलेगा 2/3। यहाँ तक तो क्लियर था ना भाई, ये 1/3 ये 2/3। काम करिएगा आप यहाँ पे 1 और 2 लिखे हैं, केवल जिंक से काम करने का होगा, जिंक से केवल काम करिएगा तो केवल जिंक से काम करिएगा, कॉपर से करने का मन होगा तो केवल कॉपर से काम करिएगा। किसी एक आइटम से ही काम करिएगा, दोनों नहीं मिलाना है। अब ये पहला वेसल में से हम केवल जिंक निकाल तो किस रेशियो में निकला जिंक, तो बोलिएगा 1/3 रेशियो में निकला जिंक। दूसरा से जिंक निकाले तो बोलिएगा 2/5 से निकाले। दोनों मिलाकर क्या हो गया जिंक, तो 5/13। मन में आएगा कि सर ये तो खाली जिंक ना निकाल लिए, तो जिस रेशियो में जिंक निकलेगा उसी का तो अपोजिट रेशियो आपका इसका दिया हुआ है कॉपर का। तो ये हम जिंक नहीं दिखा रहे, हम ये दिखा रहे हैं पहला बर्तन में से जो आइटम निकाले हैं या तो जिंक चाहे कॉपर किसी भी एक को लेकर कर सकते हैं काम। हम जिंक को लिए हैं, आप कॉपर को लीजिएगा तो आप 1/3 को कर दीजिए 2/3, 2/5 को कर दीजिए 3/5, कॉपर पकड़ेंगे तो इसको 5/13 कर दीजिए 8/13। आंसर बहुत नहीं बनेगा। काम यहाँ पर इस बात का है कि पहला के रेस्पेक्ट में दूसरा को ले रहे थे। 2/5 5/13 दोनों के बीच का अंतर को बताइए। 13 दूना 26 50 25 1/65 हो जाएगा। इस दोनों के बीच का अंतर 13 कम 13 5 या 15 2/39 बोल दीजिएगा। 13 से काटिएगा तो क्या बन के आएगा, 13×5 = 65, 13×3 = 39। रेशियो आपका बन के आएगा यहाँ पर 1/5:2/3 मतलब 3:10 का रेशियो, यही आपका शॉर्ट में बनेगा। दिक्कत है तो बोलिए। नशर भाई क्लियर नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। यहाँ तक तो ये तो आइटम ठीक था ना भाई, 20 का जो आइटम पकड़ लिए, अच्छा हो गया तो ठीक है। 20 वाला आइटम पकड़ लिए, मयंक भाई समझ लो क्या काम किए थे। मयंक भाई समझ लो घटा के कैसे दिए थे। घटाए थे यहाँ पर कि 2/5 और 5/13 में पूछा था कि अंतर क्या होगा, और एक बार बोला है कि 1/3 और 5/13 में क्या अंतर होगा। तो इसी में क्या कर दिए थे ना कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, अंतर निकाल दीजिएगा। जब दो ही आइटम है क्रॉस मल्टीप्लाई, दो ही आइटम है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 13 में 2 से गुना करेंगे तो 26, 5 में 5 से गुना करेंगे 25, 26 और 25 के बीच कितने का अंतर, तो बोलिएगा 1 का अंतर होगा। यहाँ पर 13 एकम 13 और
3 पचे 15, तो 13 15 के बीच कितने का अंतर बोलिएगा? 2 का अंतर होगा। ये बात तो समझ में आया होगा। यहाँ पर 1 का अंतर, यहाँ पर 2 का अंतर, बस उसी को लेकर बोल दिए थे सीधा। एकदम होगा सर, साकेत जी 7 बजे वाला क्लास होगा, पार्टनरशिप शुरू होगा उसमें। यहाँ तो तब तक तो ठीक है ना भाई? कितना टाइम हो गया? 44 हो गया है, बस छोड़ रहे हैं तो। यहाँ तक ठीक है ना भाई? तो बस इसी हिसाब से क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ट्राई करके देखिएगा, बना के देखिए। सब में वही कहानी बनेगा, सब में वही कहानी बनेगा। ट्रेन वाला भी क्वेश्चन था, 27 सेकेंड है, 17 सेकेंड है, बीच में पास कर दिया था कितना? 27 17 23 सेकेंड है, हिंदी में 27 लिखा हुआ था, 23 सेकेंड है, बीच में 23 करिएगा, यहाँ पर करिएगा तो 6 बन के आएगा, यहाँ पर 4, इसी को तोड़ दीजिएगा 3:2 का रेशियो। नेक्स्ट ट्रेन वाला क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। और ये 8 नंबर 7 नंबर सेम दिया हुआ था, 10 नंबर ट्राई कर लीजिएगा, दिक्कत बनेगा बताइएगा। कहानी खत्म कर देते हैं आज का, आज का कहानी खत्म कर देते हैं भाई, बना के देख लीजिएगा आप लोग, दिक्कत बनेगा बताइएगा। और जो क्वेश्चन ग्रुप में डीटीएस वाले ग्रुप में डाले हैं उसको लेकर पहुंच जाइएगा सुबह रात में 8 बजे, उसको बनवा देंगे पूरा, बन जाएगा तो ठीक है, डिस्कस कर देंगे उसमें। तो इतिश्री किया जाए आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच हो गया है। इतना कष्ट करके आप लोग उठ गए हैं, बहुत बड़ी बात है। चलिए धन्यवाद उठने के लिए। चलिए ठीक है भाई, काटते हैं इसको।